आप देख रहे हैं शतक आज तक। उत्तराखंड में गंगा हुई विकराल। ऋषिकेश में खतरे के निशान पर बह रही है गंगा। परमार्थ आश्रम में शिव मूर्ति के करीब पहुंचा पानी। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा का कहर। दोनों के संगम से विकराल हुई लहरें। बागेश्वर में 3 दिनों से मूसलाधार बारिश। लैंडस्लाइड की वजह से 25 सड़कों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। चंपावत में शारदा नदी ओवरफ्लो। भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। चमोली में 3 दिनों की बारिश बनी आफत। गोपेश्वर में भी आवासीय भवनों पर खतरा। पहाड़ों पर बारिश के चलते हरिद्वार में गंगा उफान पर, खतरे के निशान से ऊपर। पिथौरागढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। उफान पर नदियां, गांवों पर मंडराया खतरा। उत्तराखंड के श्रीनगर से आई सैलाब की दहला देने वाली तस्वीर। कई मंदिरों की चोटियों के ऊपर से बह रही है अलकनंदा नदी। टिहरी गढ़वाल में भूस्खलन का संकट। नेशनल हाईवे 58 पर रास्ता बंद। उत्तरकाशी में फिसलकर खाई में फंसी गाय। एसडीआरएफ के जवानों ने किया रेस्क्यू। छपरा में रातों रात बढ़ा गंडक नदी का जलस्तर। नाव पर हुई दुल्हन की विदाई। गोपालगंज के माझागढ़ प्रखंड में गाड़ी छोड़कर दूल्हे को नाव पर होना पड़ा सवार। बाढ़ की वजह से बारात को हुई परेशानी। बिहार के मुजफ्फरपुर में उफनाई नदियां। 12 से ज्यादा पंचायतों में सैलाब का संकट। गुजरात के द्वारका में भी भारी बारिश। रिहायशी इलाके में जलभराव का संकट। मुरादाबाद में मुसीबत की बरसात। शहर की सड़कों पर अलग अलग इलाकों में जलभराव। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। एमएलसी ए के शर्मा को बनाया प्रदेश उपाध्यक्ष। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले जितिन प्रसाद। बोले क्षेत्रीय पार्टियां नहीं कर सकती देश का विकास। ब्राह्मणों के सवाल पर बोले बीजेपी नेता जितिन प्रसाद, सभी को साथ लेकर चलेंगे, जिससे परेशानी होगी साथ होंगे। पुडुचेरी में बीजेपी एमएलए के समर्थकों ने पार्टी दफ्तर में की तोड़फोड़। जॉन कुमार कामराज को मंत्री नहीं बनाने से खफा हैं। शिवसेना के स्थापना दिवस पर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले सत्ता से बाहर रहने वाले कुछ लोगों के पेट में दर्द। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को भी घेरा। नाना पटोले के बयान पर कहा, कुछ लोग चुनाव में जाना चाहते हैं अकेले। मैं जो कहता हूं मैं वो करता भी हूं, लेकिन मैं भी जा सकता हूं अकेले। उद्धव ने अपने कार्यकर्ताओं की थपथपाई पीठ। शिवसेना भवन के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई को बताया जायज। केंद्र पर भी बरसे उद्धव ठाकरे। कहा, जब भी क्षेत्रीय अस्मिता को खतरा, संघीय ढांचे को लगेगा झटका। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह के घर पर बंगाल के राज्यपाल धनखड़ ने की मुलाकात। 3 दिन के अंदर ये दूसरी मुलाकात। शारदा चिटफंड घोटाले से जुड़े मामले में देवजानी मुखर्जी को राहत। कोलकाता हाईकोर्ट ने दी जमानत। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बड़ा बयान। बंगाल विधानसभा में जहां वाम था वहां अब राम है। टीएमसी की जगह बीजेपी है। पुरुलिया में 4 जिला परिषद सदस्य टीएमसी में शामिल। इनमें 2 सदस्य बीजेपी और 2 कांग्रेस के थे। जम्मू कश्मीर में चुनावी कयासबाजी को मिली हवा। 24 जून को जम्मू कश्मीर के सभी सियासी दलों के साथ पीएम मोदी का संवाद। जम्मू कश्मीर के एसपी मनोज सिन्हा के साथ गृहमंत्री अमित शाह की बैठक। तैयार किया कश्मीर के विकास का रोड मैप। रविवार को चिराग की बैठक से पहले पशुपति पारस ने भंग की एलजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी। नई कमेटी का किया गठन। अब ग्वालियर का नाम बदलने पर सियासत। कांग्रेसियों ने महारानी लक्ष्मीबाई नगर रखने की मांग की। कानपुर में राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस मना रही है सेवा दिवस। कोरोना मरीजों को बांटे गए खाने की चीजें। राहुल गांधी के जन्मदिन पर दिल्ली में कांग्रेस का राशन बांटने का कार्यक्रम। कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। जालौर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का मनाया जन्मदिन। मनरेगा श्रमिकों को बांटे मास्क और सैनिटाइजर। नांदेड़ में राहुल गांधी का जन्मदिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अजीबोगरीब तरीके से मनाया। जरूरी सामान के दाम कम करने की मांग के साथ मोदी सरकार का विरोध। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन जारी। झज्जर के टिकरी बॉर्डर में एक शख्स की मौत पर कहा, सरकार ने जानबूझकर आत्महत्या को हत्या में बदला। कैप्टन अमरिंदर पर आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान का हमला। कहा, पिछले 4.5 साल में सिर्फ 3 लोगों को मिली नौकरी। तीनों कांग्रेस के नेताओं के बेटे। राजस्थान सरकार ने 10,000 से ज्यादा निकाली नौकरियां। कंप्यूटर ग्रेजुएट की तुरंत होगी भर्ती। यूपी सरकार का कोरोना कर्फ्यू पर फैसला। किसी भी जिले में 500 के पार केस तो लगेगा कोरोना कर्फ्यू। हेल्थ केयर प्रोफेशनल पर हमले के खिलाफ केंद्र सख्त। गृह सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखी चिट्ठी।
दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 135 नए मामले, संक्रमण दर 16 फरवरी के बाद सबसे कम। देश में कोरोना ग्राफ में गिरावट जारी, एक दिन में 60,700 नए केस दर्ज, 1647 संक्रमित मरीजों की मौत। उत्तराखंड में कोरोना के 220 नए केस मिले, 5 लोगों की गई जान। हरिद्वार में 20 और 21 जून को होने वाले गंगा स्नान श्रद्धालुओं के लिए रद्द, कोरोना की वजह से प्रशासन का फैसला। त्रिपुरा में 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द, हालात सामान्य होने पर परीक्षा देने का विकल्प। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच बेपरवाह हो रहे हैं लोग, दिल्ली के ओखला सब्जी मंडी से सामने आई लापरवाही की तस्वीर। तेलंगाना में पूरी तरह से हटाया गया लॉकडाउन, राज्य सरकार ने लिया फैसला। ओडिशा के नयागढ़ में 100 साल की बुजुर्ग महिला ने कोरोना को मात दी, स्वस्थ होकर अस्पताल से लौटे घर। डोडा में वीकेंड लॉकडाउन जारी, सख्ती से हो रहा है पालन। अलीगढ़ में अस्थि कलश लेने नहीं आ रहे शमशान में मृतकों के परिजन, अब भी शमशान में 90 से 100 लोगों के रखे हैं अस्थि कलश। पंचतत्व में विलीन हुए मिल्खा सिंह, चंडीगढ़ में नमाकों से दी गई अंतिम विदाई। राजकीय सम्मान से हुआ मिल्खा सिंह का अंतिम संस्कार, पंजाब में एक दिन का शोक। मिल्खा सिंह के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख, राष्ट्रपति ने भी किया याद। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दी श्रद्धांजलि, कहा पीढ़ियों तक खिलाड़ियों को मिलती रहेगी प्रेरणा। मिल्खा सिंह के निधन पर राहुल गांधी ने लिखा, वो सिर्फ स्पोर्ट्स स्टार ही नहीं, लाखों भारतीयों की प्रेरणा भी थे। उधर लाल किला हिंसा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दीप सिद्धू समेत दूसरे आरोपियों को जारी किया समन, 29 जून को होगी पेशी। 15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस का मॉक ड्रिल, पुराने पुलिस हेडक्वार्टर में जवानों ने हालात से निपटने की तैयारी की। बारामूला की उरी में 3 आतंकी गिरफ्तार, असलहा भी बरामद। गाजियाबाद पिटाईकांड में उम्मैद पहलवान 4 दिन के बाद दिल्ली से गिरफ्तार, माहौल बिगाड़ने के आरोप पर एक्शन। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षकों का मौन व्रत, अपनी मांग को लेकर चुपचाप कैंपस में बैठे। बरेली में पुलिस पर अपराधियों का हमला, दारोगा सिपाही के साथ की मारपीट, वर्दी भी फाड़ी। नोएडा पुलिस ने ऑनलाइन कॉल गर्ल्स सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, 2 गिरफ्तार। नोएडा में 4 क्रिमिनल गिरफ्तार, एक शख्स की पिटाई का आरोप। मुजफ्फरपुर में 3 मोबाइल लुटेरे गिरफ्तार, पुलिस ने तमंचा कारतूस भी किए बरामद। बिजनौर में चाचा भतीजे की हत्या में शामिल 50,000 की नामी महिला गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी के पति को भी पकड़ा। मोतिहारी में महिला समेत 3 की मिली संदिग्ध लाश, पुलिस ने हत्या की जताई आशंका। बिहार के मधेपुरा में ट्रक में विदेशी शराब जब्त, ट्रक चालक गिरफ्तार। जालौन में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष, चुनावी रंजिश में जमकर चले लाठी डंडे, एक बुजुर्ग महिला सहित 5 की हालत गंभीर। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा थाने में जीजा की जगह ड्यूटी कर रहा साला गिरफ्तार, डायल 112 में पीआरबी पर थी तैनाती। अमेठी में 2 बीघा जमीन के लिए बड़े भाई ने ली छोटे भाई की जान, तलवार से काटकर हत्या की। छत्तीसगढ़ के महासमुंद के तुमगांव थाना पुलिस का घूस लेते वीडियो वायरल, 2 पुलिस वाले सस्पेंड, लाइन हाजिर किए गए। दिल्ली के सफदरजंग मदरसे के पार्क में शव मिलने से सनसनी, पेड़ पर फंदे से लटकी मिली लाश। कानपुर में 3 सिपाहियों ने अश्लील सवाल करते हुए लड़के का वीडियो बनाकर किया वायरल, दोस्त के साथ प्लॉट देखने गई लड़की से मांगे थे 5,000 रुपए। संगरूर में पुलिस लाइन के बाहर महिला ने तेल छिड़क करके आत्महत्या की कोशिश, बेटे की मौत के मामले पर पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। चित्रकूट में नाबालिग लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, प्रेमी के साथ पकड़े जाने पर मां ने लगाई थी फटकार। आजमगढ़ में जमीन विवाद में हत्या, भाई और भतीजे ने गला दबाकर जान ली। अमरावती में दंपति के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, पूर्व उप सरपंच के खिलाफ शिकायत दर्ज। मध्य प्रदेश के श्योपुर में रास्ता भटकी महिला के साथ हैवानियत, एक दिन में महिला से 2 बार गैंगरेप। राजस्थान के झुंझुनू में हथियार के साथ कुख्यात बदमाश गिरफ्तार, लंबे अरसे से तलाश कर रही थी पुलिस। जालौर में पुलिसकर्मियों पर गिरफ्तारी का डर दिखाकर 1 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप।